अक्सर लोग अपने घर में केले का पेड़ लगाते हैं, केले का पौधा लगाते हैं। ऐसे में क्योंकि माना जाता है कि देवगुरु बृहस्पति जी का और भगवान विष्णु का केले के पौधे में वास होता है, जिससे केले का पौधा घर में लगाने से सभी प्रकार की सुख और समृद्धि आती है, घर की परेशानियां दूर हो जाती हैं। ऐसे में आज की इस वीडियो में आपके बहुत सारे प्रश्नों के जवाब जो कि आपके मन में होंगे वो इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। जैसे कि केले का पौधा कब और कहाँ लगाना चाहिए, किस प्रकार से लगाना चाहिए, पूजा कब और कैसे करनी चाहिए, केले के पेड़ की जो पूजा है वो आप हर दिन कर सकते हैं या फिर केवल गुरुवार के दिन ही करनी चाहिए, और किस दिशा में आपको केले का पेड़ लगाना चाहिए। घर की छत पर या बालकनी में आप ये केले का पौधा लगा सकते हैं, गमले में ही लगाना चाहिए या फिर ज़मीन में ही आपको पौधा लगाना चाहिए। इसके अलावा पूजा आपको किस समय करनी है, सुबह और शाम दोनों ही समय आप जल दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। और अगर जो स्त्री या पुरुष हैं वो अगर केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो क्या किसी कारण से अगर वो पूजा करने में असमर्थ हैं तो उनके परिवार का कोई दूसरा सदस्य उनके हिस्से की पूजा कर सकता है या नहीं कर सकता है। किस रंग के कपड़े पहनकर आज के दिन पूजा करनी चाहिए, कितनी परिक्रमा करनी चाहिए, कौन कौन सी आवश्यक पूजन सामग्री केले के पेड़ की पूजा के लिए प्रयोग में ली जाती हैं, मासिक धर्म में केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं या नहीं। अक्सर कन्याएं या फिर महिलाएं व्रत रखती हैं, गुरुवार का व्रत रखती हैं, तो ऐसे में यदि पीरियड्स हो जाएं तो उस स्थिति में केले के पेड़ में आपको जल अर्पित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कई बार केले का पौधा सूख जाता है, तना सूखने लगता है या फिर केवल कुछ पत्ते ही सूखने लगते हैं, मुरझाने लगते हैं, तब क्या करना चाहिए। अगर केले के पेड़ में फल निकल आए तब क्या करना चाहिए। और इसके अलावा यदि किसी दूसरे के घर में केले का पेड़ है, आपके घर में पेड़ नहीं है और आप गुरुवार की पूजा करना चाहते हैं, तो क्या आप दूसरों के घर में जाकर केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। या फिर किसी और के घर में लगा हुआ केले का पेड़ आप अपने घर में लाकर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। क्या 2 केले के पेड़ एक साथ लगा सकते हैं, केले के पेड़ के साथ दूसरा कौन सा पौधा या पेड़ लगाना शुभ माना जाता है, और केले के पेड़ की पूजा करने से क्या लाभ मिलता है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं, इसलिए हो सके तो इस वीडियो का आप पूरा समय जरूर दीजिएगा। हमारे हिंदू धर्म में जिस तरह से तुलसी जी का पौधा लगाना या फिर शमी का पौधा लगाना बहुत शुभ माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से घर में केले का पौधा लगाना बहुत ही शुभ और फल देने वाला होता है। कारण ये कि केले के पेड़ में साक्षात श्री हरि का और भगवान बृहस्पति देव का वास होता है। देवताओं के गुरु हैं गुरु बृहस्पति देव, जिनकी कृपा से बल, बुद्धि और विद्या का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं, जिसकी जैसी मनोकामना हो वो बृहस्पति देव की कृपा से पूर्ण होती हैं। देवगुरु बृहस्पति को सुख और समृद्धि का दाता माना जाता है। ऐसे में केले के पेड़ में साक्षात बृहस्पति देव जी का और भगवान विष्णु का वास तो होता ही है। अगर घर में केले का पेड़ गलत जगह में, गलत दिशा में लगा हुआ है या फिर केले के पेड़ की देखभाल में लापरवाही हो रही हो, तो उससे आपको सुख मिलने की बजाय, शुभ फल मिलने की बजाय बहुत सारी परेशानियां मिल सकती हैं, अशुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है, या जिस भी समस्या के निवारण के लिए आपने केले का पेड़ घर पर लगाया हो सकता है वो समस्याएं 2 गुनी या 4 गुनी होकर आपके घर पर अपना असर दिखाने लगें। क्या घर में केले का पेड़ लगाना शुभ होता है? तो देखिए, कुछ विद्वानों ने केले का पेड़ घर में लगाने की मनाही की है। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर लोग लापरवाही बरतते हैं, केले के पेड़ की देखभाल नहीं करते हैं, नियमों का पालन नहीं करते हैं, तो इससे घर परिवार पर कोई भी विपरीत असर ना पड़े, इसीलिए केले के पेड़ को घर में लगाने की मनाही की जाती है। लेकिन अगर आप शास्त्रों में निर्देशित जो दिशा है, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आप केले का पेड़ घर में लगाएंगे तो उससे आप किसी भी प्रकार की परेशानी से बच सकते हैं और केले का पेड़ आपके घर में सुख और समृद्धि लाएगा, आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाएंगी। तो सबसे पहले दिशा की बात कर लेते हैं कि किस दिशा में आपको केले का पेड़ लगाना चाहिए। तो केले का पेड़ लगाने के लिए ईशान कोण सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। ईशान कोण होता है जब आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खड़े होते हैं, तो पूर्व और उत्तर दिशा के बीच की जो जगह होती है उसके बीच का जो स्थान होता है वो ईशान कोण कहलाता है। इस दिशा में आपको केले का पेड़ लगाना चाहिए। किस दिशा में केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए? तो आग्नेय कोण में या फिर पश्चिम और दक्षिण दिशा में कभी भी केले का पेड़ नहीं लगाया जाता है। यदि आप जानकारी के अभाव में लगा लेते हैं तो इससे हो सकता है कि आपके जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ जाएं। केले के पेड़ को लगाने के बाद आपको एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आप इस केले के पेड़ को गमले में लगा रहे हैं, जिसे हम अचल स्थापना कहते हैं, क्योंकि जिस तरह से मंदिर में मूर्तियों की चल और अचल प्रतिष्ठा की जाती है, तो उसी तरह से केले के पौधे को भी 2 तरह से लगाया जाता है। यदि आपके घर में जगह कम है और आसपास ज़मीन की व्यवस्था नहीं है तो आप इसे गमले में लगा सकते हैं। जगह अगर आपके पास पर्याप्त है तो आप मिट्टी में लगा सकते हैं, और अगर आपने गमले में पौधा लगाया हुआ है जिसे हम अचल प्रतिष्ठा के रूप में लगाते हैं, तो उस गमले में आप
कभी भी केले के पौधे को शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको घर छोड़कर कहीं और जाना हो या किसी भी जगह पर गमले को रखकर पूजा करनी हो, जैसे कि कई बार लोग छत पर रखकर पूजा नहीं करते हैं, मंदिर में जहाँ पर भी आपने पूजा की है वहाँ पर ले जाकर पूजा करते हैं, तो आप उसको केले के पौधे को गमले सहित नीचे लाकर पूजा कर सकते हैं। इससे कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन गमले को भी आपको बार बार उठाना नहीं चाहिए, उसकी जगह दिशा नहीं बदलनी चाहिए। जिस दिन आपको विशेष रूप से केले के पेड़ की पूजा नीचे रखकर करनी हो किसी कारण से, बस सिर्फ उसी दिन आपको गमले को वहाँ से हटाना चाहिए। लेकिन कोशिश यही करें कि अगर आपने छत पर या बालकनी में केले का पेड़ लगाया हुआ है तो आप वहीं पर बैठकर पूजा कर सकते हैं, क्योंकि केले के पेड़ की छाँव में पूजा करना, व्रत की कथा पढ़ना, सुनना, आरती करना सबसे ज़्यादा शुभ देने वाला होता है। साफ सफाई का आपको बहुत ध्यान रखना है। शुद्ध अवस्था में और स्नान करके ही केले के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। केले के पेड़ के आसपास गंदगी बिल्कुल ना हो, अगर ऐसा होता है तो उससे भी आपको परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं। पानी आपको कितना डालना है, तो देखिए अगर केले का पौधा छोटा है तो कम मात्रा में उसमें जल डालें, और ज़्यादा बड़ा है तो उसे भरपूर मात्रा में, आप जितनी भी आवश्यकता होती है उतनी मात्रा में आपको जल अर्पित करना चाहिए, क्योंकि केले का जो पेड़ होता है उसे पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं, यदि केले का पौधा छोटा है तो थोड़ा थोड़ा सा जल, पूरा लोटा भरकर ना डालें, थोड़ा थोड़ा सा जल केले के जड़ में आप डाल सकते हैं। और केले के पेड़ की परिक्रमा भी की जाती है। यदि आप छत पर लगा रहे हैं और ज़मीन पर आपने नहीं लगाया है तो इस प्रकार से आपको केले का पेड़ लगाना है कि उसके चारों ओर घूमकर आप परिक्रमा आसानी से कर सकें। कई बार लोग ज़मीन में भी इसी प्रकार की गलती करते हैं। ज़मीन में जब आप पौधा लगाते हैं तो जगह नहीं छोड़ पाते हैं। यदि किसी कारण से परिक्रमा करना ही संभव ना हो, ज़मीन इतनी आसपास नहीं है, या छत पर आपने जहाँ पर भी पौधा लगाया हुआ है वहाँ पर घूमकर परिक्रमा करना संभव ना हो, तो फिर ऐसे में आप अपनी ही जगह पर खड़े होकर 4 परिक्रमा केले के पेड़ के नाम की और 1 परिक्रमा बृहस्पति देव या फिर भगवान विष्णु के नाम की लगा सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को भी हर गुरुवार को या फिर नियमित रूप से केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, जिससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। गुरुवार का दिन केले के पेड़ की पूजा के लिए बहुत शुभ होता है। ऐसे में गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक लगाकर केले के पेड़ की पूजा करनी चाहिए और 1 घी का दीपक जलाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों ही समय आप केले के पेड़ की पूजा कर सकते हैं, लेकिन केले के पेड़ में जो जल अर्पित किया जाता है वो शाम को सूर्यास्त के बाद अर्पित नहीं किया जाता है। सुबह जब आप जल अर्पित करें तो उसमें आप कच्चा दूध, थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर और 1 चुटकी हल्दी उसमें डाल लें, थोड़ी पीली चने की दाल, और आप गुड़ भी डाल सकते हैं। पीली चने की आप 10-15 दाने डाल सकते हैं और पीला पुष्प डालकर फिर केले के पेड़ में आपको अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय ओम श्री गुरुवे नमः या फिर ओम श्री बृहस्पति नमः और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ध्यान रखें कि आप जब भी केले के पेड़ में जल अर्पित करते हैं तो उसके बाद केले के पेड़ की आरती भी उतारनी चाहिए। धूप दीप जलाकर आपको आरती उतारनी चाहिए और कुछ ना कुछ मीठा प्रसाद भी वृक्ष की जड़ में अर्पित करना चाहिए, जैसे कि आप गुड़ और मुनक्का और चने की दाल केले के पेड़ की जड़ में अर्पित कर सकते हैं। पूजा करने के बाद अगर आपकी कोई मनोकामना है, कोई मुराद है जिसकी पूर्ति के लिए ही आप केले के पेड़ की पूजा या बृहस्पति देव की पूजा कर रहे हैं, तो उस मनोकामना को भी मन में आपको दोहराना चाहिए। कभी भी केले का जो पेड़ है वो घर के मुख्य द्वार के बिल्कुल ठीक सामने नहीं लगाना चाहिए, आप उसे साइड में लगा सकते हैं। और यदि छत पर आप लगा रहे हैं तो दिशाओं का आपको ध्यान रखना है, जो कि आपको बता दिया गया है। इसके अलावा यदि आप किसी और के घर में जाकर पूजा करना चाहते हैं, आपके घर में केले का पेड़ नहीं है, आपके लिए लगाना संभव नहीं है, तो ऐसे में आपको पूजा किस प्रकार से करनी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, अब ये भी आप जान लीजिए। केले के पेड़ की पूजा आप चाहे अपने घर पर करें या किसी दूसरे के घर पर जाकर, मजबूरी में यदि आपको करना पड़े तो सर पर आपको पीला रुमाल रखकर ही पूजा करनी चाहिए। पीले वस्त्र जरूर धारण करें, शरीर पर कोई ना कोई पीला वस्त्र आपके जरूर होना चाहिए। दूसरे के घर आप पूजा कर रहे हो या अपने घर पर पूजा कर रहे हो तो पूजा करते समय आपको खास तौर पर केले के पेड़ की पूजा करते समय कोई भी बिल्कुल टोके ना, किसी भी बात के लिए आपको बिल्कुल ना टोके, और आप खुद भी पूजा करते समय बीच में से उठकर किसी भी काम के लिए ना जाएं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और फिर चाहे आप दूसरे के घर में जाकर पूजा करना ही चाहते हो तो आप आसानी से कर सकते हैं। और कोशिश करनी चाहिए कि आसपास जो मंदिर है वहाँ पर केले का पेड़ जरूर होगा, वहीं पर जाकर आप ये पूजा जरूर करें। अगर आपको केले का पेड़ कहीं भी नहीं मिल पाता है, आसपास भी ना हो, आपके घर में भी ना हो, तो ऐसे में यदि आपके पास भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर है जिसमें केले का पेड़ भी हो, श्री सत्यनारायण भगवान की तस्वीर या प्रतिमा हो जिसमें केले का पौधा हो, तो उसमें भी आप तिलक करके पूजा कर सकते हैं।
कन्याओं या फिर महिलाओं को अशुद्ध अवस्था में कभी भी केले के पेड़ की ना तो पूजा करनी चाहिए, ना ही स्पर्श करना चाहिए और जल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। हर गुरुवार को केले के तने में आपको पीला चंदन या फिर हल्दी का तिलक लगाना चाहिए और आपको पीला ही कच्चा सूत, जिसे आप हल्दी में रंग सकते हैं, या फिर मौली, जिसे हम कलावा भी कहते हैं, वो बांधना चाहिए। हर गुरुवार को आप इस काम को जरूर करें। ऐसा करने से भी आपके ऊपर जो परेशानियां हैं वो दूर हो सकती हैं। और हर गुरुवार को आप उस पहले से बांधे हुए जो कलावा है उसे आप पानी में विसर्जित कर सकते हैं। केले के पेड़ के बिल्कुल आसपास में कभी भी शमी का पौधा या गुलाब का पौधा, यानी कि कोई भी कांटेदार पौधा नहीं लगाना चाहिए। अगर केले का पौधा सूख गया है, बिल्कुल पूरी तरह से सूख गया है, अब हरा भरा होने की कोई संभावना नहीं है, तो ऐसे में उस पौधे को यदि आपने गमले में लगाया हुआ है तो उसे आप उखाड़ कर उसकी जगह पर नया पौधा रोपित कर सकते हैं और पुराने सूखे हुए पौधे का आप विसर्जन कर सकते हैं। आसपास किसी ज़मीन में मिट्टी खोदकर आप वहाँ पर दबा सकते हैं, या फिर आप उस पौधे को पानी में भी विसर्जित कर सकते हैं। अगर केवल कुछ पत्ते ही सूख रहे हैं तो सूखी पत्तियों को तने से आपको हटा देना चाहिए। अगर केले के पेड़ में फल आने लगे तो आप उन फलों को खुद ग्रहण ना करके, क्योंकि जिस घर में केले के पेड़ की पूजा की जाती है उस घर में केले के पेड़ पर लगे हुए फलों का आपको सेवन नहीं करना चाहिए। खास तौर पर जो लोग व्रत रखते हैं उन्हें तो उस केले के पेड़ के फल नहीं खाने चाहिए, जिसे आप मंदिर में दान में दे सकते हैं, या फिर निर्धन जरूरतमंद लोगों में भी आप केले के ये फल बांट सकते हैं। अगर आप घर से किसी भी खास काम से बाहर निकल रहे हो, चाहे आप शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में कोई परीक्षा देने जा रहे हो या कोई भी ऐसा काम हो जिसमें आप केवल सफलता ही चाहते हो, तो घर से निकलने से पहले आपको केले के पेड़ की जड़ से थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसका तिलक लगाना चाहिए और फिर आपको घर से बाहर निकलना चाहिए। उससे पहले बृहस्पति देवता का और भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से भी जो भी आपका काम है वो बिना किसी बाधा के पूर्ण हो सकता है। अक्सर व्यक्ति धन की समस्या से या रोग की समस्या से बहुत परेशान रहते हैं। कुछ लोग पैसे तो कमा लेते हैं लेकिन उनके घर में सुख शांति नहीं होती है। जितना भी कमाते हैं फालतू का खर्चा होने लगता है, या कई बार चलता हुआ काम धंधा इतना मंदा हो जाता है कि कुछ भी कमाई नहीं हो पाती है। ऐसे में लोग बहुत परेशान रहने लगते हैं। तो यदि आप गुरुवार के दिन सच्चे मन से इन सब परेशानियों की मुक्ति के लिए केले के पेड़ की पूजा करते हैं तो ये सारी समस्याएं भी दूर हो सकती हैं।